माता की जय। किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी के संबोधन की 5 बड़ी बातें। सबसे पहले प्रकाश पर्व और देव दीपावली की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन की शुरुआत में कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पावन प्रकाश पर्व है। मैं विश्व में सभी लोगों और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। ये भी बेहद सुखद है कि 1.5 साल बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खुल गया है। छोटे किसानों के हित में लाए थे तीनों कृषि कानून। शुभकामनाएं देने के बाद मोदी ने किसानों के हित में अपनी सरकार के काम और योजनाएं गिनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने की प्लानिंग है। हम एमएसपी और क्रॉप लोन बढ़ा देंगे। यानी हमारी सरकार किसानों, खासतौर पर छोटे किसानों के हित में लगातार एक के बाद एक कदम उठाती जा रही है। इसी अभियान में 3 कृषि कानून लाए गए थे ताकि किसानों को फायदा हो। देशवासियों से माफी मांगते हुए कानून वापसी का ऐलान। पीएम मोदी ने आगे कहा कि साथियों, मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। मैं आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने का आग्रह करता हूं और तीनों कानून वापस लेता हूं। इस महीने के अंत में संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। ये समय किसी को दोष देने का नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने किसानों को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, उन्हें बदलने को भी तैयार थे। साथियों, आज गुरु नानक देव जी का पवित्र पर्व है। ये समय किसी को दोष देने का नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। किसान कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता। देश के हर 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इनकी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। हमने किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाया गया। 22 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए। छोटे किसानों को ताकत देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के पीएम मोदी की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि किसानों की आय दोगुनी करने में कानून बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। किसानों ने जब इनका विरोध किया तो सरकार ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। यह हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को
लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। उधर 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के पीएम मोदी की घोषणा के बाद भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज भारत सरकार ने किसानों को किसान माना, और जो 1 साल से संघर्ष चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, डासा बॉर्डर पे, पलवल बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, तो वहाँ पे इनकी जीत हुई किसानों की, और सरकार ने भी इनको कृषि कानूनों को वापसी लेने का प्रस्ताव रखा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रंट पे आके इसमें काम किया, तो उनका धन्यवाद। क्या कहेंगे कि लगभग 1 साल का वक्त लिया सरकार ने, क्या सोचा, क्यों इतना वक्त लगा? सरकार को किसान समझने में टाइम लगा, तो इसलिए 1 साल का समय लिया गया। आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और 3 काला कानून वापस लेना पड़ा। यह 3 काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया। सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद हठी और तानाशाही सरकार ने आखिर काले कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया। इन काले कृषि कानूनों को किसानों के आंदोलन के, राष्ट्रीय लोकदल के आंदोलन के, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के संघर्ष के दबाव में केंद्र सरकार ने वापस लिया है। यह किसानों के आंदोलन की जीत है, किसानों के संगठन की जीत है। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की शहादतों के बाद आज काले कृषि कानून आतताई और संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए हैं। किसानों को बधाई, किसान आंदोलन को बधाई। हम बधाई देना चाहते हैं सारी की सारी किसानों की पंचायतों को, जिन्होंने इस आतताई सरकार के ऊपर दबाव बनाया, अपनी जान की परवाह नहीं की। हम बधाई उन सारे देशवासियों को देना चाहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि कानून वापस होने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे दगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आइए आपको सुनवाते हैं। बिल वापसी को लेकर के देश का किसान बहुत खुश है, हम लोग के अंदर भी खुशी है, बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सुनी। आज की खुशी हम लोग ढोल ताशे नगाड़े के साथ, फूल माला के साथ राकेश टिकैत जी का धन्यवाद देंगे। नहीं, अगर ये फैसला लिया है तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है, लेकिन बातों से काम नहीं चलेगा। जब तक ये संसद में नहीं लेके आएंगे तब तक हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं, वहीं रहेंगे। नहीं, किसानों की जीत तो है ही है, बहुत बड़ी बात है जी। प्रधानमंत्री जी 1 साल पहले ले लेने चाहिए थे प्रधानमंत्री जी को। देखिए, ये किसान की जीत हुई है, अहंकार की हार हुई है। सर, एक किसानों की जीत है। जो 11 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान धरना दे रहे थे, वो उनका काम सफल हुआ और देश में खुशी की एक लहर है। किसानों की जीत हुई है और सरकार की हार हुई है। बहुत ही अच्छा हम लोग खुशी मना रहे हैं। जो ये धरना हुआ, जो मतलब सरकार अपनी वापस ले ली है,
इस पे हम किसान बड़े खुश हैं इस चीज़ से। तीनों कृषि कानून जिनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे किसान, तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को लोकसभा ने मंजूर किया था। राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सितंबर को दस्तखत किए थे। इसके बाद से ही किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। ये तीनों कृषि कानून किस तरह से हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की बात भी इस कानून में है। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस कानून में कृषि करारों यानी एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ किसानों को क्वालिटी वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून में कही गई है। तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।